पहले से ही तय है। सीएम का माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और फेस भी वही है, तो आगे देखा जाए। तेजस्वी को क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी हार 2010 को रिपीट कर दिया गया, बिहार की जनता ने कर दिया नीतीश के नेतृत्व में। देखिए, ये मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं, उनको खुद विवेचना करनी चाहिए कि जनता के सामने वो किन मुद्दों को, अप्रासंगिक मुद्दों को लेकर के गए जिसको जनता ने नकार दिया। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर बड़ा सवाल उठाते रहे हमेशा तेजस्वी यादव, क्या जवाब सर? वो तो सब उठाते रहे हैं, प्रशांत किशोर जी उठाते रहे हैं, तेजस्वी यादव उठाते रहे, विपक्ष के लोग उठाते रहे। जनता ने उन मुद्दों पे अपना फैसला दे दिया। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि जदयू समाप्त हो जाएगी 25 में, उनको क्या कहेंगे? कैसा जवाब सर ये? अरे जवाब देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक जो ये कहते थे कि जदयू समाप्त हो जाएगी, उसका जवाब तो लोकसभा में ही दे दिया। हम बड़ी पार्टी बन के उभरे और इस चुनाव में तो और भी स्पष्ट कर दिया पूरा। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ कमलेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि विधायक दल की बैठक में तय होगा कि विधायक दल का नेता कौन होगा, यानी बिहार का सीएम कौन होगा। और ऐसे में देखिए, एनडीए की प्रचंड बहुमत मिली है, फिर से बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, वहीं जनता दल यूनाइटेड दूसरी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है, तो तीसरी पार्टी बनकर के राष्ट्रीय जनता दल इस बार उभरी है, जो पिछले बार बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी और जदयू तीसरे नंबर पर थी। इस बार बड़ा उलटफेर हो गया। जनता ने जो मैंडेट दिया है वो काफ़ी चौंकाने वाला था और हमने कहा भी था कि आज का दिन इतिहास लिखने वाला होगा। एक बार फिर से बिहार ने इतिहास लिखा है और वो बात दोहराई है। लेकिन देखिए, इस बीच जो तस्वीरें आई है और इस बीच मनीष वर्मा से जब सवाल पूछा गया अमित शाह ने जो कही थी उस पर क्या कुछ कहेंगे, तो सुनिए अमित शाह को भी करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। सर तो बाहर आ जाते हैं। बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी माइक डाउन करो, बिहार की जनता की जीत है और मोबाइल पीछे कर लो, थोड़ा पीछे करो, सबका क्या में आ रहा है, थोड़ा पीछे करो। समर्थन किया है, ये उनकी जीत है। जिस प्रकार से उन्होंने एनडीए पे विश्वास जताया है, ये अभूतपूर्व है और इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो बातें हो रही सर, चीजें खत्म हो गई? देखिए, इसमें तो कभी संशय नहीं, खाली मीडिया में इस तरह की बातें चल रही है। समय पे सब कुछ आप सर, डिप्टी सीएम भी बीच में आए थे 5 मिनट के लिए मिलने के लिए सम्राट चौधरी, क्या बातें हुई सर? क्या बातें हुई सर? अमित शाह ने तो कही थी ना, रिजल्ट में थोड़ा सा फॉर्मेलिटी बाकी है, अभी रिजल्ट कुछ आना बाकी है और आने पे सर तो चेहरा तय है या विधायक दल की मीटिंग में चेहरा तय होगा? सर, चेहरा तय है या विधायक दल की बैठक में तय होगा चेहरा? देखिए, पहले से भी स्पष्ट है, सभी गठबंधन के साथियों ने ही बोला है कि पहले से ही तय है। सीएम का माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया और फेस भी वही है, तो आगे देखा जाए। तेजस्वी को क्या कहेंगे सर, इतनी बड़ी हार 2010 को रिपीट कर दिया गया, बिहार की जनता ने कर दिया नीतीश के नेतृत्व में। देखिए, ये मैं इस पे क्या टिप्पणी करूं, उनको खुद विवेचना करनी चाहिए कि जनता के सामने वो किन मुद्दों को, अप्रासंगिक मुद्दों को लेकर के गए जिसको जनता ने नकार दिया और अब उनका जीत है, उनको खुद समीक्षा करनी चाहिए। अपराधियों का प्रचार सर लालू यादव ने किया सर इस चुनाव में। देखिए, हम किसी पे ये टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात जरूर कहेंगे, ये एक ऐसा चुनाव हुआ जहां महिलाओं का करीब 8% अधिक उनकी वोटिंग हुई है और महिलाएं जब वोटिंग करती है, जब तक सुरक्षा का माहौल नहीं होगा, एक मिनट, जब तक सुरक्षा का वातावरण ना हो तो कैसे इतनी संख्या में, तो एक पूरे बिहार में एक सुरक्षा का वातावरण है, इसको इस वोटिंग ने प्रूव किया है। और दूसरी बात है कि पूरे जगह पे, सब जगह पे एक भी हमारा बूथ में ऐसा नहीं है जिसमें रीपोल हुआ है। तो जितने स्वच्छ और एकदम हिंसा रहित वातावरण में चुनाव हुआ है, ये पूरे देश के लिए एक नजीर है। और बिहार पे जिस तरह से उन्होंने पहले भी कमेंट किया और बार बार लॉ एंड ऑर्डर पे कमेंट करते रहे हैं, जनता ने उन सब चीजों का जवाब। नीतीश कुमार के सेहत को लेकर बड़ा सवाल उठाते रहे हमेशा तेजस्वी यादव, क्या जवाब सर? वो तो सब उठाते रहे हैं, प्रशांत किशोर जी उठाते रहे हैं, तेजस्वी यादव उठाते रहे, विपक्ष के लोग उठाते रहे।
जनता ने उन मुद्दों पे अपना फैसला दे दिया है। लेकिन जिन लोगों ने कहा कि जदयू समाप्त हो जाएगी 25 में, उनको क्या कहेंगे? कैसा जवाब सर ये कि अरे जवाब देखिए, जो राजनीतिक विश्लेषक जो ये कहते थे कि जदयू समाप्त हो जाएगी, उसका जवाब तो लोकसभा में ही दे दिया। हम बड़ी पार्टी बन के उभरे और इस चुनाव में तो और भी स्पष्ट कर दिया। पूरा हमारा जो जीत का परसेंटेज है वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट है। यदि परसेंटेज टर्म में लें तो जितने भी हम चुनाव लड़े हैं उसमें हाईएस्ट परसेंटेज हम लोग का है। तो इसका जवाब तो जनता दे और फैसला भी जनता के हाथ ही में रहता है। जदयू कितनी मजबूत है, क्या मजबूत है, ये तो देखने वाली बात है। सर इलेक्शन कमीशन को ब्लेम कैसे कर रही है? अब देखिए, ये तो पहले से भी बात है कि इलेक्शन जब भी कुछ इस तरह की बात होती है, देखिए आप चार तरह से पूछे तो कैसे होगा। आप आइए इस तरफ, एक ही तरफ से आप कहिएगा। सर इलेक्शन कमीशन पर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, वोटिंग को लेकर सर, मतगणना को लेकर सर। देखिए, ये पहले से भी SIR पे, इलेक्शन कमीशन पे तरह तरह के उन्होंने विपक्ष ने बयान दिए हैं और जो जिस तरह का वो मुद्दा उछालते रहे और उस पे, तो ये मुद्दा था ही नहीं। जनता ने इन मुद्दों को नकार दिया है। और जो इलेक्शन कमीशन पे जो बात होती है, जब भी चुनाव हारते हैं तो उनका EVM पे आपत्ति आ जाती है, और जब विपक्ष चुनाव जीतता है, कांग्रेस चाहे हो चाहे कोई भी, तो उस पे जो है वो उनकी जीत होती है, तब EVM पे सवाल नहीं उठते हैं। तो ये तो सर विमेंस फैक्टर कितना, राहुल गांधी को क्या जवाब देंगे सर? राहुल गांधी ने बड़ा कैंप कर दिया था, क्या जवाब देंगे राहुल गांधी को लेकर? क्योंकि जो सीटें कांग्रेस को आई 20 से भी कम आई सर, और बोल दिया राहुल गांधी को। देखिए, मैं बिहार की जनता को और खास करके बिहार की महिलाओं को, विशेष रूप से सभी माताएं बहनों को मैं धन्यवाद दूंगा। पूरे NDA गठबंधन की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से जिस उत्साह से उन्होंने NDA का समर्थन किया है वो अभूतपूर्व रहा है, और हम उनके प्रति अपने कमिटमेंट को दोबारा प्रदर्शित करते हैं, कमिट करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए आगे बढ़कर के कदम उठाया है, ये NDA सरकार कभी भी उनके मुद्दे पे कभी भी पीछे नहीं हटेगी। मुख्यमंत्री होंगे, ये सवाल उठने लगे हैं। बार बार एक ही चीज पे छोड़िए। तो आपने सुना, मनीष वर्मा का सीधे तौर पे कह रहे हैं कि CM चेहरा नीतीश कुमार ही हैं, CM रहेंगे भी और शपथ भी लेंगे। तो क्या CM नीतीश कुमार शपथ लेंगे? बीजेपी इस पर सहमत होती है, क्योंकि जो बातें बीजेपी के नेता कह रहे थे, विधायक दल की बैठक की बात, उस पर जवाब आ गया है। अब देखने वाली बात होती है कि CM नीतीश कुमार कब तक शपथ लेते हैं। बने रहिए बोले बात, बहुत बहुत धन्यवाद।